नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत पाठक है और मैं आज आपके लिए एक हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे आप देखोगे यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसका जो टाइम है वो माना गया है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास तक। चूँकि ये मोस्ट हिस्टोरियंस जो रहे हैं उन्होंने इसी टाइम को प्रेफर किया है, इसलिए इसको कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो मान्य समय है वो है आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। इसके अलावा आपको अलग अलग समय काल भी मिल सकते हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबल माना गया है वो है आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इसकी खोज आप देखोगे बड़ी ही ड्रामेटिक रही है। शुरुआत में जो पहले पर्सन थे जिन्होंने हड़प्पा के आसपास खुदाई की तो वो थे चार्ल्स मैनसन। उनको जब उन्होंने हड़प्पा के आसपास जो खुदाई की तो उनको पता चला कि शायद ये एक पुरानी सिटी है जिसका नाम था सांगला, जो कि आप देखोगे अलेक्जेंडर के टाइम पे इसका रेफरेंस मिलता है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये हड़प्पा जो जगह है ये उस सिटी से संबंधित है। इसके बाद आप देखोगे 1853-54 के आसपास यहाँ पे सिंध और पंजाब प्रोविंस में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम भी जो हड़प्पा की साइट्स हैं उनको उन्होंने देखा और उनको ऐसा लगा कि ये कोई एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो इन लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप देखोगे कि कुछ समय बाद ही जब 20वीं सेंचुरी आई तो उस समय पे 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और वहाँ पे उन्होंने खुदाई की तो उनको पता चला कि ये एक अलग ही सभ्यता है। इसके अलावा फिर जो दूसरी साइट्स थी मोहनजोदड़ो, उसको राखलदास बनर्जी ने एक्सकेवेट किया 1921 में और उन्होंने बताया कि ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और इनकी जो भी एक्सकवेशन किया जा रहा था उसका जो डायरेक्शन किया जा रहा था वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया जा रहा था। और आप देखोगे कि 1924 आते आते उन्होंने ये वर्ल्ड वाइड घोषणा की या डिक्लेरेशन किया कि हमने एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता खोजी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा यह जो सभ्यता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इस क्षेत्र में फैली हुई है। तो आगे हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेजेस की। आपको पता होगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको मुख्यतः 3 फेजेस में बांटा गया है। पहला जो फेज़ था उसको बोला जाता है अर्ली हड़प्पन फेज़, जिसका समय माना गया है 3300 बीसी से 2600 बीसी के आसपास। इसके अलावा इसकी जो मुख्य साइट्स हैं या इम्पोर्टेंट साइट यदि अपन बोलें तो हड़प्पा है, कोट दीजी और आमदी। यहाँ से हमें अर्ली हड़प्पन जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं। यदि इस अर्ली हड़प्पा फेज़ के फीचर्स की बात की जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आप देखोगे इस समय फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। ग्रिड प्लानिंग जो कि आप देखोगे अर्बन सिविलाइजेशन का मेन जो है बेस था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय। और आप देखोगे ट्रेड नेटवर्क और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हमें इस समय दिखाई देती है। इसके अलावा हम अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो वो होता है आपका ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशनल फेज़ ऐसा है जो अर्ली से मेच्योर हड़प्पा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें हमें कुछ जो विशेषताएं हैं वो अर्ली फेजेस की भी मिलती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेच्योर फेजेस की भी मिलते हैं। तो इस समय की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं कुनाल, धोलावीरा, हड़प्पा। और इस समय की जो मुख्य या मेन फीचर्स हैं वो हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि जो अर्ली फेजेस है उसमें क्राफ्ट जो है डेवलप होना चालू हो गया था और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उस क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन हमें दिखाई देता है। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम भी हमें इस समय दिखाई देता है और पॉटरी जो है, पॉटरी तो आपको अर्ली हड़प्पन फेजेस से भी मिलेंगी, लेकिन इस समय जो मोटिव्स है, डिजाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है हमें इस समय की जो पॉटरी है उसे ट्रांजिशनल फेज़ की। इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो है आपका मेच्योर हड़प्पन। मेच्योर हड़प्पन में आप देखोगे कि जो मोस्टली हम स्टडी करते हैं वो मेच्योर हड़प्पन फेज़ की स्टडी करते हैं और यह जो टाइम है इसका 2600 बीसी से 1800 बीसी तक है। और इस समय की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं आपकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल और इसके अलावा राखीगढ़ी, बनावली। ये सब जो साइट्स हैं ये आपको मेच्योर
हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको सिग्निफिकेंस करती हैं। इसके अलावा इस समय की यदि हम फीचर्स की बात करें तो हमें अब यहाँ पे फुल स्केल अर्बनाइजेशन, यानी कि इस समय पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप देखो डेवलप हो गया था, ग्रिड पैटर्न डेवलप हो चुका था पहले ही। इसके अलावा जो मकान थे या जो हाउस थे वो बर्न्ट ब्रिक्स से डेवलप होने लगे थे। इसके अलावा इस समय हमें राइटिंग का इमरजेंस जो है वो दिखता है मैच्योर फेजेस में। अर्ली फेजेस में हमें राइटिंग का इतना डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। और आप देखोगे कि जो ट्रेड नेटवर्क है वो फुल फ्लेज डेवलप हो चुका था। तो ये आप देखोगे मैच्योर हड़प्पन जो फेज़ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद आता है आपका लेट हड़प्पन और लोकलाइजेशन। इसको लोकलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय पे हम देखते हैं कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन है वो शुरुआत हो जाती है, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। और ये समय आप देखोगे 1800 से 1500 BC या 1300 BC के आसपास आता है, जब आप देखोगे कि इसके जो लास्ट फेजेस आते हैं हड़प्पा के, उस समय से ही हमारे यहाँ जो ऋग्वैदिक कल्चर है उसकी स्टार्टिंग जो हमें दिखाई देती है। और उसमें आप देखोगे ऋग्वैदिक कल्चर जो है वो एक रूरल या आप देखोगे ग्रामीण सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कि यहीं से कुछ रेफरेंस लिया गया था जिसमें कहा गया था कि हड़प्पा का जो डिक्लाइन है वो कहीं ना कहीं आर्यंस की वजह से हुआ है। तो इस समय की यदि हम इम्पोर्टेंट साइज़ की बात करें तो वो थी आपकी हड़प्पा, सिसवाल, रोजदी, रंगपुर। इसके अलावा आप देखोगे हड़प्पा में हमें जो सेमेट्री एच मिली है, जहाँ पे इसको एक कब्रिस्तान माना गया है, जहाँ पे लोगों के जो शव होते थे उनको दफन किया जाता था। तो आप देखोगे कि इस जो टाइम है इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इस समय पे आप देखोगे कि ट्रेड का डिक्लाइन होने लगता है और जो पास्टोरल टाइप्स की टेंडेंसी हैं वो इस पीरियड में ग्रो होने लगती हैं। यानी कि जो ट्रेड थी, ट्रेड लैप्स होती है। कहीं इसका एक कारण होगा कि एग्रीकल्चर जो है उसमें भी डिक्लाइन हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा इस समय जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही होती हैं इस एरिया में। आप देखोगे कि कहीं बाढ़ ज़्यादा आ रही होती है, तो कहीं पे आप टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से, जो आपको पता होगा कि सरस्वती रिवर थी जिसको आप जो हरका और गग्गर नदी के नाम से भी जानी जाती थी, उसका जो मूवमेंट है वो चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से इस एरिया में जो है ड्राइनेस आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था जिसकी वजह से आप देखो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें तो हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी यदि अर्बन सिविलाइजेशन है तो उसमें इकोनॉमी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके अर्बनाइजेशन में। तो यदि हम इकोनॉमी में बात करें तो क्या जो इसके कीवर्ड रहेंगे वो रहेंगे इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन से मतलब ये है कि इन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड में जो भी इनका क्राफ्ट था या जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते थे तो उसमें इनका क्या था, आउटपुट इन्होंने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके पास में डाइवर्सिफाई किया इन्होंने अपनी ट्रेड को, और इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे जिसको ये क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे या सेल कर सकते थे। इसके बाद आप देखोगे कि डाइवर्सिफिकेशन आता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि इन्होंने जो आप प्रोडक्ट्स हो उसकी वैरायटी को बढ़ाया। यानी कि आज इनके पास जैसे कि अगर क्राफ्ट्स में बात की जाए तो ये टेराकोटा के भी क्राफ्ट्स बनाते थे, वुडन जो क्राफ्ट्स होंगे वो भी संभवतः बनाए होंगे, लेकिन उसके हमें एविडेंस इसीलिए नहीं मिले हैं क्योंकि आपको पता होगा जो वुड है वो कुछ समय में क्या हो जाती है कि नष्ट हो जाती है। इसके अलावा आप देखो स्टोन, इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सब के भी हमें क्राफ्ट्स वहाँ से जो है मिले हैं। और इसके बाद आता है आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है आपको देखोगे तो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन ने स्पेशलाइजेशन के लिए इनकरेज किया। इसका मतलब ये था कि वन पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है डिवोट हो जाता था या किसी एक प्रोफेशन को अपनाता था, इसको बोलते हैं अपन स्पेशलाइजेशन। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये हमें जो हड़प्पा का अर्बन फेज है या इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी का जो बेस था वो मैं आपको पता ही होगा कि इस समय पे एग्रीकल्चर जो था वो इसका बेस रहा है अर्बनाइजेशन का। और यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे कि आज हम जो रबी क्रॉप्स हैं और खरीफ क्रॉप्स हैं इनका प्रोडक्शन करते हैं या इनको ग्रो करते हैं, तो इसी तरीके से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इसमें भी ये जो दो क्रॉप्स हैं उसका पैटर्न था। तो आप देखोगे कि यदि हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो इस समय पे आप देखोगे कि जो मेन रबी क्रॉप्स थी वो थी आपकी बार्ले, पी, चिकपी, सीजमम, मस्टर्ड, लेंटिल्स,
ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्होंने खरीफ सीज़न या जो कि समर में होता है उसमें भी आप देखोगे कि जो क्रॉप्स हैं उनको भी ये ग्रो करते थे, जिसमें आप देखोगे कि मिलेट्स और राइस है वो हमें कहाँ से मिला है, अर्ली हड़प्पन फेज़ में भी मिला है। और आप देखोगे कि जो लोथल हो गया, यहाँ से हमें राइस के एविडेंस मिले हैं, रंगपुर से भी मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जो मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स जो है मेनली लोथल हो गया, आपको सुदकोटदा हो गया, यहाँ से मिला है। इसके अलावा जो गुजरात है, गुजरात में आप देखोगे कि जो राइस है वो हमें कुनाल और संघुल से मिला है। इसके अलावा अगले यदि हम बात करें मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स की तो आप देखोगे कि कुनाल, कालीबंगा और लोथल ये राइस के लिए जाने जाते थे। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी वो संभवतः ये लोग हल का उपयोग करते होंगे, और इसका एविडेंस हम ऐसे मान रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो आप देखोगे कि हमें बनावली से एक टेराकोटा का प्लाऊ मिला है। चूँकि लकड़ी के जो हल होते होंगे वो समय रहते ही नष्ट हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो हमें मिले नहीं हैं, लेकिन एक टॉय रूप में हमें जो है टेराकोटा का प्लाऊ मिला है बनावली से। तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये लोग क्या करते होंगे कि जो खेती होगी या प्लाउइंग होगी वो जो प्लाऊ की मदद से करते होंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि कालीबंगा से हमें प्लाउड फील्ड मिला है, मतलब कि जुता हुआ जो खेत है उसके एविडेंस जो हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा जो अर्ली हड़प्पा फेज़ था इसमें आप देखो कि इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये लोग करते होंगे, और इसको लास्ट तक ये जो मेच्योर फेज़ है इसमें काफ़ी डेवलप हो गई होगी। इसके अलावा कालीबंगा से हमें 2 सेट्स ऑफ फेरोस क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसका मतलब ये था कि ग्रिड पैटर्न के रूप में आप देखोगे कि जो फेरोस हैं, मतलब कि जो हल रेखा है वो हमें ऐसी मिली है उस खेत से कि वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रही हैं, जो कि बता रही होंगी कि संभवतः ये लोग 2 क्रॉप को एक साथ ग्रो करते होंगे, जो कि आज भी आप देखोगे कि इंडिया में प्रैक्टिस होता है। पंजाब हो गया आपका उस पूरे रीजन में, और अन्य जगह भी आप देखोगे भारत में मिक्स क्रॉपिंग होते हैं पैटर्न, इसमें हम 2 फसलों को एक साथ उगाते हैं। इसको इसलिए उगाते हैं ताकि एक यदि फसल किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है तो दूसरी बच जाती है, या यदि एक फसल कम होती है तो दूसरे से उसके नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस समय पर इरिगेशन की जो टेक्निक्स थी वो भी काफ़ी डेवलप थी। आप देखोगे सिंध में प्रोबेबली जो सिंध रीजन है वहाँ पे जो इंडस रिवर है उसके फ्लड प्लेन रहे हैं, तो वहाँ से आप देखोगे कि इंडस रिवर से इरिगेशन हो जाता होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इरिगेशन के जो घग्गर हाकरा जो रीजन है वहाँ पे ऐसा माना जाता होगा कि कैनाल भी बनाई गई होगी, लेकिन चूँकि इस समय में अभी प्रेजेंट डे यदि बात करें तो उस समय कैनाल से ही ज़्यादा इरिगेशन होता है, तो ऐसा माना गया है। लेकिन ये चीज़ अभी थोड़ी बहुत डाउटफुल है कि इन लोगों ने कैनाल जो है वो बनाई होगी या नहीं। इसके अलावा जो गरबंद होते हैं ये आप देखोगे गुजरात राजस्थान में एक टेक्निक होती है, जिसमें आप देखोगे कि पहाड़ी ढलान के बाद जो आसपास छोटी छोटी दीवार बनाई दी जाती है पत्थर वगैरह से, तो जिससे कि वो क्या करते हैं एक बांध या डैम टाइप में काम करते हैं, और वो जो ढलान से पानी आता है उसको रोकते हैं, और फिर इस पानी का उपयोग हम इरिगेशन में करते हैं। तो ये सिस्टम आज देखोगे आज भी गुजरात राजस्थान के जो पार्ट हैं वहाँ पे प्रैक्टिस होता है। तो संभवतः ऐसा माना गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इस तरीके की जो टेक्निक है वो यूज़ होती होगी, क्योंकि इस तरीके की एविडेंस हमें वहाँ से मिले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखोगे धौलावीरा से हमें एक रिजर्वायर मिला है जिसका उपयोग प्रेफरेबली इरिगेशन के लिए किया जाता होगा। और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और यदि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन था वो अच्छे लेवल पे था। यहाँ पे आपको पता होगा जो कैटल्स हो गया, बफेलो, सीप, गोट, पिग, ETC ये जो आपको एनिमल्स हैं ये हमें यहाँ से इनके एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा ये लोग कैमल और एलिफेंट से भी काफ़ी जो फेमिलियर थे, क्योंकि इनकी जो सील्स थी उस पर भी हमें इनके साइंस मिले हैं, और इनकी जो बोन्स हैं वो भी हमें यहाँ से मिली हुई हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो काऊ है उसके हमें कोई ऐसे जो एविडेंस हैं वो यहाँ से नहीं मिले हैं। उसके साथ ही जो हॉर्स है उसका प्रेजेंस भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप देखोगे कि कहीं पर
जो सुतकोटदा है वहाँ पे कुछ बोन्स मिली हैं जिनको ऐसा माना जा रहा है कि वो हॉर्स की बोन्स हैं, और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो किसकी खच्चर की बोन्स हैं। तो अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है, लेकिन हाँ ये हम फाइनली कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो हॉर्स को और काऊ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और यहाँ से हमें इनके जो ज़्यादा एविडेंस हैं वो भी नहीं मिलते हैं। तो ये था आज आपके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी अभी इकोनॉमी की बात की है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इकोनॉमी के और ट्रेड हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, इनके बारे में भी बात करेंगे और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।